This is Go MMT Radio. Go MMT Radio. Let's go. Powered by Make My Trip, Go IBBO and Redbus. फिल्मी फ्राइडे है इस शो का नाम और आप सुन रहे हैं गो एमएमटी रेडियो. आपकी चहीती होस्ट एनी इज बैक अगेन टू टॉक टू यू अबाउट मूवीज रिलीजिंग टुडे एज वेल एज व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स यू कैन वॉच ओवर द वीकेंड. और फिर पिछले हफ्ते जो रिलीज हुई थी फिल्में या उससे पहले भी जो रिलीज हुई थी बॉक्स ऑफिस पर कैसे परफॉर्म कर रही है. एटलीस्ट द फिल्म्स दैट हैव बीन मेकिंग अ लिटिल बिट ऑफ नॉइज हियर एंड देयर, चाहे वो मिस्टर एंड मिसेस माही हो या मुंजिया हो या फिर अजय देवगन की मैदान भी हो. इनके बारे में तो आपको बात बतानी तो है ही. प्लस यू हैव टू नो दैट द हॉलीवुड फिल्म्स रिलीजिंग दिस वीक यानी कि आज, उसमें से एक जो फिल्म है जिसके बारे में मैं आज बात करूंगी, योर टीनेज पार्ट ऑफ द ब्रेन इज गोइंग टू थैंक मी फॉर दिस वन. क्या आपने कल्कि का ट्रेलर देखा? आई हैव टू टॉक टू यू अबाउट इट. आई मीन कितनी सारी बातें हैं जो मुझे आपसे करनी है, तो ऑल you've got to do is stay tuned because I have the best playlist and the coolest trending entertaining news right here on Go MMT Radio show जिसका नाम है फिल्मी फ्राइडे with your host Annie. Going into the very first song, stick around. I've been on my own for long enough. Maybe you can show me how to love. Maybe I'm going to be trust. You don't even have to do too much. You can tell me I'm with just a touch. Maybe oh, since it is cold and empty, no one's around to judge me. I can't see clearly when you're gone. Oh, I said, ooh, I'm right up by the lights. No, I can't sleep until I feel your touch. I said, ooh, I'm drowning in the night. Oh, when I'm like this, you're the one I trust. Hey, hey, अरे अपने क्यारे ऐसे कंप्लीट करो कि 4 लोग बोले नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़. Go MMT Radio. Let's go. कल्कि फिल्म का ट्रेलर 2898 AD कल्कि, इसका मतलब ये फ्यूचरिस्टिक फिल्म है. ट्रेलर लॉन्च हुआ है इसी हफ्ते 10 तारीख को. 6 बजे होने वाला था शाम को. मैं बैठी रही, 6:30 हो गए थे, कुछ पता नहीं चल रहा था. और तब मैंने पढ़ा कि सबसे पहले जो ट्रेलर लॉन्च होने वाला था वो थिएटर्स में होगा और उसके बाद वो फिर ऑनलाइन होगा. एंड आई गॉट इट. ओ माई गॉड, इट्स क्वाइट वेल डन. एडिट तो बहुत टाइट है, फ्यूचरिस्टिक तो बिल्कुल है. ऐसी कोई भी फिल्म हमने बॉलीवुड में पहले ट्राई नहीं किया है. इफ़ यू नो द मैड मैक्स सीरीज, बिल्कुल उसी तरह लगता है. दैट इज एटलीस्ट द लुक एंड डिजाइन ऑफ द फिल्म. फ्यूचरिस्टिक है भाई. वी आर टॉकिंग अबाउट 2898. अब दीपिका पादुकोण दिखाई गई है, प्रभास थोड़ा सा, अमिताभ बच्चन nowhere to be seen. You have to kind of figure out who he is. I believe he's the one who says he's God. फिर कमल हासन, there is no दिशा पटानी, पर कहते हैं कि दिशा पटानी भी है. नाग अश्विन, काफ़ी सारे फेसेस ज़रूर हैं इस फिल्म में और फ्यूचरिस्टिक तो है, पर उनके डायलॉग्स को सुनते हुए ऐसा लगता है प्रोजेक्ट के बारे में तो मेंशन करते ही हैं, साथ में ईश्वर के बारे में और अच्छे कर्म के बारे में भी बात करते हैं, बट देयर इज नॉट सो मच क्लैरिटी रियली. आई थिंक देव लेफ्ट इट फॉर द ऑडियंस टू डिसाइड एंड आई थिंक इट्स एन ईजी गेस वैसे अगर देखना हो तो, बिकॉज इट इज ऑलवेज द फाइट ऑफ गुड ओवर evil. If you still haven't watched the trailer, please go watch it.
दिस वीक हैज ऑल्सो बिन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीक पूरे देश के लिए, क्योंकि हमारा जो स्टैंड पॉइंट है एज फार एज डेमोक्रेसी इज कंसर्न्ड, एज फार एज द गवर्नमेंट इज कंसर्न्ड, इसका जो है डिसीजन लिया गया. एंड येस, वी हैव द NDA दैट हैज कम बैक इन पावर, एंड एट दिस इवेंट द who's who of not only the film industry but also the business world सारे आए हुए थे. ये एक बात तो जरूर कहनी पड़ेगी कि the government is trying to make inroads into different industries, especially the industries that is actually a very, very high paying industry for the country, which is also taking the industry to international standards and international stages. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री उन्हीं में से एक है. शाहरुख खान, अनिल कपूर, अक्षय कुमार, विक्रांत मैसी, अनुपम खेर, राजकुमार हिरानी, कंगना रनौत was obviously there because she won from the Mandi constituency in Himachal Pradesh. So her journey in the world of politics has already begun. And we hope that the third term, जो कि हिस्ट्री में पहली बार हुआ है पॉलिटिक्स के इतिहास में, ये कुछ अच्छा और कर पाए एंड द जॉब अनएम्प्लॉयमेंट लेवल थोड़ा सा कम हो जाए, थोड़ा नहीं काफी कम हो जाए. वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट. 3 फिल्में हैं जिनके बारे में बहुत बातें हो रही है, क्योंकि फिल्मी फ्राइडे है, आज फिल्में नई रिलीज होने वाली है जिनके बारे में भी मैं बात करूंगी. लेकिन पहली जो फिल्में रिलीज हुई थी जिनसे एक्सपेक्टेशंस थी, क्योंकि इंडस्ट्री चलनी है. इनफैक्ट मैंने आपसे बात की थी कि जितनी भी फिल्में रिलीज हो रही थी, चाहे वो हॉलीवुड हो या बॉलीवुड हो, ना कोई ज्यादा आवाज हो रहा है और ना ही मतलब कोई भी बॉक्स ऑफिस हिट हो रहा है कि कोई भी फिल्म 100 करोड़ क्रॉस कर चुकी है या ऐसे कुछ. इनफैक्ट 50 करोड़ तक भी बहुत मुश्किल से क्रॉस कर रहा है. समथिंग इज गोइंग रॉन्ग दिस टाइम. और इज इट दैट द अटेंशन वाज फुली ऑन द जनरल इलेक्शंस ऑफ द कंट्री? पर चलिए मैं जरूर बता सकती हूँ आपको अबाउट मोना सिंह शर्वरी वाघ एंड अभय वर्मा's हॉरर कॉमेडी फिल्म मुंजा. पता चला है कि फिल्म से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस तो नहीं थी, पर क्योंकि हॉरर कॉमेडी और जो कि मैडॉक फिल्म्स पहले भी कर चुकी है इन द फिल्म लाइक स्त्री, जो कि बहुत बड़ी हिट हुई थी, they expected this to become a hit. In fact, hit तो हुई है. 2 हफ्तों में it has already made 19 crores and it is doing better than Mr. and Mrs. Mahi as well as Ajay Devgan's Maidan. Anyways, it's kind of doing a decent run is what I can definitely tell you. भाई फिल्मी फ्राइडे है तो बातें तो करनी है ना फिल्मों के बारे में जो आज रिलीज हो रही हैं. तो एक फिल्म जिसके बारे में मुझे न सिर्फ बात करनी है पर आपको अर्ज करना है जाकर देखने के लिए. मे बी यू आर ऑलरेडी अ फैन, बिकॉज 10 साल पहले इसकी पहली फिल्म रिलीज हुई थी. 10 साल क्यों लगे, आई हैव नो आइडिया. एंड वी आर टॉकिंग अबाउट सम ऑफ द बिगेस्ट, इनफैक्ट 2 ऑफ द biggest studios of the world, Disney Pixar, that has come up with Inside Out 2. अब ये जो एनिमेशन फिल्म है ना, ये सबसे पहले 2015 में बनी हुई थी, so it's almost 9 years later. Inside Out, directed by Kelsey Mann. अब ये जो फिल्म है, ये अपने दिमाग के अंदर जो चीजें चल रही है ना, उसके बारे में है. I mean, nobody had ever broken down what works in our brain so beautifully and so simplistically, जो कि आपको और मुझे समझ आ जाए और हमें शायद कुछ चीज़ों का जवाब भी मिल जाए. So there are characters that they have designed that are called joy, pain, sorrow. अब क्योंकि 9 साल हो चुके हैं और वो जो लड़की पहले राइली जिस पर ये फिल्म बेस्ड था या जिसके ब्रेन के अंदर की ये बातें हो रही थी, वो अब बड़ी हो गई है, तो अब एंग्जाइटी को भी इंट्रोड्यूस किया है इनसाइड आउट 2 में. और यू हैव टू सी द प्ले विद इमोशंस और कितनी खूबसूरती से इस फ्रेंचाइज को बनाया गया है. एंड दैट इज रिलीजिंग टुडे. यू हैव टू गो कैच दिस फिल्म ओवर द वीकेंड और पूरे खानदान को लेकर जाना. आई एम टेलिंग यू, यू आर नॉट गोइंग टू रिग्रेट इट एट ऑल. फिल्म डायरेक्टर का नाम है कबीर खान. बड़े जाने माने फिल्म डायरेक्टर हैं हमारे बॉलीवुड के. इन्होंने हमें फिल्म्स दी हैं बजरंगी भाईजान, ट्यूबलाइट, ऑल्सो 83 एज वेल एज नाउ चंदू चैंपियन. टाइगर फ्रेंचाइज भी तो है. बड़े फैन है मुझे लगता है ये सलमान खान के. पर अब कार्तिक आर्यन को भी खान स्टेटस देने वाले हैं विद द फिल्म चंदू चैंपियन. इट्स बेस्ड ऑन अ रियल लाइफ स्टोरी, बायोग्राफी है. अगर आपने ट्रेलर देखा हो, सो देन यू नो हाउ दिस बॉय हु प्रीटी मच लॉस्ट होप, क्योंकि वॉर में ये थे, अब वहां पर से वो व्हीलचेयर पर लौटकर आए थे और फिर कैसे जिंदगी की उम्मीद जग गई खुद से जो उन्होंने किया था. And with the fights that he was doing within himself, you know, your demons that always stop you from doing things that are good for you and also go after success. It is about resilience. It is about determination. It is about just going after your dreams and having a purpose in life.
द ट्रेलर लुक्स प्रॉमिसिंग। अरे ट्रेलर की बात क्या कर रही हूँ, आज तो फिल्म रिलीज हो रही है और कार्तिक आर्यन के लिए शायद ये लाइफ चेंजिंग फिल्म होने वाली है। Yeah, that's another one you must go and watch. Two films that are really promising films and might just change the numbers at the box office. चलिए इसी बात पर आखिरी गाना तो चाहिए ही, और साथ में ये भी याद दिला दूं कि कल है वर्ल्ड फादर्स डे। अपने पिताश्री को नमस्ते तो कहिए ही, आशीर्वाद तो जरूर लीजिएगा एंड डू समथिंग स्पेशल फॉर हिम ओवर द वीकेंड। टेक हिम ऑन लॉन्ग ड्राइव, गो टू अ ग्रेट प्लेस टू हैव सम टाइम विद हिम और विद द एंटायर फैमिली, गो आउट फॉर द वीकेंड। सो हैप्पी फादर्स डे टू यू। एंड हियर कम्स अ फ्रेंडली रिक्वेस्ट। ईशा वुड लव टू डेडिकेट द सॉन्ग ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे to Mridu Alag. Well, this is a commitment to friendship that Isha cherishes with you, Mridu. So both of you, especially Mridu, enjoy the song. मेरी जीत तेरे हार मेरी हार, सुन मेरे यार। तेरा गम मेरी जान तेरी जान, ऐसा अपना प्यार जान पे भी खेलेंगे, तेरे लिए ले लेंगे, जान पे भी खेलेंगे, तेरे लिए ले लेंगे, सबसे दुश्मनी हो ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे, हो ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। Make my trip. This is Virinder Sehwag on your very own Go MMT Radio. Get set, go. Go MMT Radio. #go. To listen to your favorite Go MMT radio from anywhere, follow us on YouTube, LinkedIn, and Instagram. Visit the Go MMT radio page for daily updates and enjoy listening to your favorite radio channel.